गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में आपका एक्सरसाइज 2.5 तक पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, लास्ट है हमारी इस चैप्टर की, और वो है एक्सरसाइज 2.6। इसमें पूरा जो चैप्टर था वो लीनियर इक्वेशन पर आधारित था, उसी पर आपके सवाल थे। और ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पूरा जो चैप्टर है आपका वो इक्वेशन पर ही था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है, सारा एक्सरसाइज आपकी इक्वेशन पर है। इक्वेशन आपने सॉल्व करना काफ़ी सीख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 8x - 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि जब दोनों तरफ फ्रैक्शन होगा, बीच में इक्वल का साइन होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x - 3 से, और 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा दोनों तरफ। 3 का 2 से किया तो 6x हो गया। ये देखिए 8x है, x के साथ x लाइए तो उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोजिंग करिए। जब आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपको मालूम है। यहाँ से -3 को जो लेफ्ट साइड में है उस तरफ राइट साइड में ले जाइए तो वो प्लस का हो जाएगा। 8x से 6x को सब्ट्रैक्ट करिए, 2x इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकालनी है तो आंसर हो गया 3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये ट्रांसपोजिंग होकर राइट साइड में गया और आंसर हो गया x इक्वल टू 3/2। ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए इसका, 9x अपॉन 7 - 6x इक्वल टू 15। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए। इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं दोनों चैप्टरों के वो ज़रूर लगाइएगा। और अभी आपका जब सत्र पूरा होगा तो आपको हॉलीडे होमवर्क भी मिलेगा, ग्रीष्मकालीन गृह कार्य भी मिलेगा। ग्रीष्मकालीन जो गृह कार्य मिलेगा वो आपको एक रजिस्टर मैथ के 3 होंगे आपके पास। तो एक 1 साइड वाला होगा और एक आपने बना लिया है, एक आपका दोनों तरफ वाला लाइन वाला बचा होगा। उसमें ही सारा होमवर्क करना है आपको। वो होमवर्क का रजिस्टर हो जाएगा जब भी स्कूल खुलेगा या जब भी हम होमवर्क देंगे आगे से, तो उसी में करेंगे। तो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य भी आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा बता दिया जाएगा, तो वो उसी रजिस्टर में सारा कार्य करना है। इसके अलावा आपके पास एक वर्क बुक भी मिली होगी, आपने खरीदी होगी। तो वर्क बुक में क्या है कि अगर आपके पास जगह है 2 चैप्टर उसके भी कंप्लीट करना है, क्योंकि 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे हैं बुक के, एनसीईआरटी बुक के। तो वर्क बुक के भी 2 चैप्टर आपको गर्मियों की छुट्टी जो होगी आपकी, उसमें आपको वो कंप्लीट करने हैं। अगर उसमें जगह दिखती है तो पेंसिल से ही कर लें, नहीं तो उसका वर्क भी आप उसी रजिस्टर में इसी के साथ कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ सवाल बहुत सा कुछ दूंगा, और वर्क बुक भी आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं आपको होमवर्क में। ये सब दिया जाएगा आपको, ठीक है, बता दिया जाएगा। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो वर्क बुक के जो 2 चैप्टर हैं वो ज़रूर आपको रिवीजन करने हैं, कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपके 2 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएंगे। क्योंकि ठीक है ना, तो वो 2 चैप्टर आप उसी में पेंसिल से भी कर सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो उसके क्वेश्चन जो हैं वो आप इसी के साथ, जो हम होमवर्क देंगे आपको, उसी के साथ कर लेंगे रजिस्टर में। तो होमवर्क का एक रजिस्टर बना लेना, और आगे से जितना भी होमवर्क दिया जाएगा तो वो होमवर्क का रजिस्टर अलग हो जाएगा। जब स्कूल खुलेगा तो देखा जाएगा। तो ये नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर भी दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है। 9x का मल्टीप्लाई 1 से होगा और 15 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 7 - 6x से। चूँकि ये नंबर डबल है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। तो 9x का 1 से किया तो 9x, 15 का 7 से किया तो 105, और माइनस था तो माइनस लगा दिया। 15 का 6 से किया तो 90 और x की जगह x। 90x को इधर लाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, और वो 105 आपका राइट साइड में था तो राइट ही साइड में है। इन दोनों को प्लस करिए तो 99x 105 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 105/99। 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, आपका 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आंसर क्या आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई 35/33। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं जिसको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड सवाल देखिए इसका, z अपॉन, बहुत सिंपल
इक्वेशन है, सेम सब इसी तरह की हैं, सारे क्वेश्चन इसके इसी तरह के हैं कि दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 9 इंटू जेड और 4 का मल्टीप्लाई होगा जेड प्लस 15 से। ओके, तो ये हो गया आपका 9z, 4 का जेड से करिए तो ये आपका हो गया 4z, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, 4 का 15 से करिए तो ये हो गया 16। फिर आप जेड के साथ जेड को लाइए तो 4z आपका राइट साइड में है, उसको ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट साइड में लाइए तो माइनस का हो गया। इक्वल के बाद आपका राइट साइड में 60 लिखा हुआ था, उसको वहीं रहने दीजिए। 9z से 4z को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आपका देखिए 5z आ गया, ये आपका 60 है। z की वैल्यू निकालनी है तो 60/5 हो गया, और 5 से आपने डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, यानी कि z की वैल्यू आपकी आ गई 12। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका कंप्लीट हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरी इक्वेशन थी जो कि आपकी सॉल्व हो गई। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं, ये सारा वर्क आपको कंप्लीट करना है। आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है 3y + 4, आराम से करिए, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। 2 - 6y = -2/5। आप बिल्कुल अपने सिंपल तरीके से करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है। 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3y + 4 से, और -2 का मल्टीप्लाई होगा 2 - 6y से। तो 5 का 3 से करिए 3y से तो 5 3 जा 15y, 5 4 जा 20, -2 का 2 से करिए तो -4, ये माइनस का 4 आएगा। माइनस का माइनस से किया तो प्लस, ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का 6y से करिए तो 12y। अब 15y है, इस 12y को जो राइट साइड में है वो ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। राइट साइड में -4 लिखा हुआ था, यहाँ से 20 जो है वो भी लेफ्ट साइड में है, इसको नंबर के साथ ले जाइए, ट्रांसपोजिंग करिए तो वो माइनस का हो जाएगा। 15y से 12y को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका 3y बचा। दोनों साइन सेम है, माइनस के साइन है, जब साइन सेम होते हैं तो नंबर ऐड होते हैं लेकिन माइनस में होंगे। y की वैल्यू निकालनी है तो -24। 3 आपका मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, तो 3 आपका राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा, और 3 से आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 3 8 जा 24। तो ये माइनस का साइन था आपका और ये 8 आ गया, y की वैल्यू हो गई -8। इस तरह से आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है 7y + 4 अपॉन y + 2 = -4/3। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 7y + 4 से, और -4 का मल्टीप्लाई होगा y + 2 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका इस तरह से होगा। 3 का 7y से किया तो 21y, + 3 का 4 से किया तो 12, -4 का y से किया तो -4y, माइनस का प्लस से किया तो माइनस, और 4 2 जा 8। ओके, 21y है, माइनस के 4y को ट्रांसपोजिंग करिए, ये राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है इक्वल के लेफ्ट में, और ये राइट साइड होती है। हम y के साथ y, वेरिएबल के साथ वेरिएबल, और नंबर के साथ नंबर को एक साथ लिखते हैं जिससे कि वो सॉल्व हो सके। तो -4y जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लाइए ट्रांसपोजिंग करके, तो वो प्लस का हो गया 4y, इक्वल टू के उस तरफ माइनस का 8 था, यहाँ से 12 को आप ट्रांसपोजिंग करिए, प्लस का है तो वो जाके उधर माइनस का हो गया। ये आपका हो गया 25y = -20। दोनों साइन सेम है। ठीक है, जब साइन सेम होते हैं तो नंबर ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, -20/25। ये 25 आपका डिवाइड में आ गया। 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दीजिए। y की वैल्यू हो गई -4/5। इस तरह से आपने देखा कि पांचों क्वेश्चन मैंने आपके सॉल्व किए हैं। 5 इक्वेशन थी इसमें,
फिर इसके बाद 2 सवाल आपके अलग से दिए गए हैं, वो भी अभी कंप्लीट करते हैं। तो ये पाँचों क्वेश्चन देखे होंगे आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से, दोनों तरफ फ्रैक्शन था, ठीक है, बीच में इक्वल का साइन था, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन आंसरों को कंप्लीट कर लेना था। तो ये पाँचों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपके सामने है, पढ़ भी लीजिए आप। द एज ऑफ हरी एंड हैरी, 2 व्यक्ति यहाँ पर हैं, उनकी एज का रेशियो 5 और 7 में दिया गया है। मैंने आपसे बताया था बेटा कि जब भी हम रेशियो की क्वेश्चन करेंगे तो हम उनकी जब एज है वो 5 और 7 का रेशियो है, क्लियर तो है नहीं। जब क्लियर नहीं होती है तो हम कुछ लेट मानते हैं उसको कि एक्स में, वाई में, वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हरी और हैरी की जो एज दी गई है इसको एक्स में मान लेंगे। तो हरी की एज हो जाएगी 5x ईयर, हैरी की एज हो जाएगी 7x ईयर। फिर लिखा है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 4 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3 और 4, यानी कि 4 साल के बाद। अब हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, दोनों की एज निकालेंगे। हैरी की निकालेंगे तो 5x + 4 हो जाएगी, हैरी की निकालेंगे तो 7x + 4 हो जाएगी। मैंने आपसे बताया था कि अगर हम बाद की एज निकालते हैं तो प्रेजेंट एज में प्लस कर देते हैं, अगर हम बिफोर एज निकालते हैं तो प्रेजेंट एज से माइनस कर देते हैं। तो उनकी जो एज का रेशियो है 3/4 हो जाएगा। तो हम उसके जो रेशियो को 3 और 4 के रेशियो के इक्वल कर देंगे। और लिखा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको करते हैं। सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज हमने मान ली बी 5x ईयर, चूँकि एज है तो साल में होगी, तो 5 साल का है, तो 5 और 7 का रेशियो है तो हमने x में मान लिया, ठीक है। क्योंकि हम x में नहीं मानेंगे, वेरिएबल नहीं लाएंगे, तो इक्वेशन भी नहीं बनेगी। तो प्रेजेंट एज चूँकि और 5 और 7 का रेशियो है, एज तो क्लियर है नहीं कि कितनी है, इसलिए हमको x मानना पड़ेगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी भी 5x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, अब दूसरा व्यक्ति कौन था आपका, हैरी था, तो हैरी की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 7 का रेशियो था उसका, तो 7x ईयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है 4 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी। तो 4 साल के बाद हम निकालते हैं किसकी एज, एज ऑफ हरी, इसको ध्यान रखिएगा। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि इसका मतलब हुआ आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी। तो एज ऑफ जो हरी है उसकी एज हो जाएगी 5x + 4 ईयर। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर है तो 4 ईयर में प्लस हो जाता है आफ्टर में, और बिफोर में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। प्रेजेंट एज में उसकी जो एज होगी वो 4 साल के बाद उसकी एज में 4 ईयर और प्लस हो जाएगा। एज ऑफ हैरी निकालिए, वो हो जाएगी 7x + 4 ईयर। फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, उसी की शर्त के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि देयर एज विल बी 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, द रेशियो जो दोनों की एज का है, यानी कि 5x + 4 और इसका जो रेशियो है 7x + 4, दोनों की एज का जो रेशियो है ये इक्वल हो जाएगा 3 और 4 के रेशियो के, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो रेशियो माने डिवाइड भी होता है, रेशियो का मतलब डिवाइड भी होता है, तो हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। 5x + 4 अपॉन 7x + 4 = 3/4। अब देखिए आपके स्वयं वही इक्वेशन बन गई, जितने अभी हमने 5 क्वेश्चन इसी इक्वेशन पर निर्धारित सॉल्व किए हैं, उसी के आधार पर आपकी ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5x + 4 से,
और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 4 से। 4 का 5x में करिए मल्टीप्लाई तो 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16, 3 का 7x से करिए तो 21x, प्लस 3 का 4 से करिए तो 12। अब देखिए 20x है, इस x को जो राइट साइड में है इधर लाइए लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो गया। राइट साइड में आपका 12 पहले से लिखा हुआ था, इस 16 को ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा राइट साइड में जाके ट्रांसपोजिंग होके। यहाँ पर देखिए अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए तो 21 से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1, और x लिखा हुआ है तो 1x बचा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का x बचा, माइनस का 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1x जो x है वो 1 ही होता है। यहाँ पर भी देखिए अपोजिट साइन है तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आया और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ रही है 4। अब हमें इसमें x की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, हमें एज निकालनी थी, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या मानी थी आप ऊपर देख सकते हैं, हरी की एज हमने मानी थी 5x और हैरी की एज क्या थी 7x है। तो x की वैल्यू वहाँ जाके रख दीजिए, सो आ जाएगा आपका आंसर प्रेजेंट एज ऑफ हरी, क्या थी उसकी एज 5x ईयर, ये एज थी। तो आप 5 की जगह 5 रखिए, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करिए और x की वैल्यू आप रख लीजिए ऊपर से जो आपने सॉल्व की है, तो ये आ गया 20 ईयर, यानी कि जो हरी की एज है वो कितनी है 20 ईयर। अब निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ हैरी। तो हैरी की एज क्या थी आपकी 7x ईयर, 7 की जगह 7 रखिए, x की वैल्यू आपने 4 निकाली है, तो हैरी की एज हो गई 28 ईयर्स। इस तरह से दोनों की एज आपकी फाइंड हो गई, दोनों की आपको प्रेजेंट एज निकालनी थी, हरी की और हैरी की। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो 6 नंबर था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी आपका कंप्लीट कर देते हैं, तो आपका इस तरह से वर्क और एक्सरसाइज और चैप्टर सारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भी पढ़ लीजिए, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर यानी कि आप समझते होंगे डिनोमिनेटर, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाई 8, यानी कि जो भी नोमिनेटर है उससे जो डिनोमिनेटर है वो कितना ग्रेटर है, 8 ज़्यादा है, 8 ग्रेटर है, किससे, नोमिनेटर से ग्रेटर है। तो नोमिनेटर दिया गया है कि ग्रेटर, डिनोमिनेटर के बारे में दिया गया है, आपको लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाई 8, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ग्रेटर है, लेकिन नोमिनेटर के बारे में जानकारी नहीं है कि वो कितना है। तो नोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 8, क्योंकि वो 8 ज़्यादा है। फिर लिखा है द नोमिनेटर इज इंक्रीजिंग बाई 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग बाई 1। यदि हम नोमिनेटर में 17 को प्लस कर दें 17 को और डिनोमिनेटर से 1 को डिक्रीज कर दें, तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे। किसको हम लेट करेंगे, किसको मानेंगे, क्या नहीं दिया गया हमको, नोमिनेटर नहीं दिया गया रेशनल नंबर का, तो नोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। डिनोमिनेटर कितना है, ग्रेटर है नोमिनेटर से 8 ज़्यादा, जो भी नोमिनेटर आएगा उससे 8 प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और नोमिनेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशनल नंबर बन जाता है। चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन आपके पास है भी। अब इस सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर बी एक्स, हमने मान लिया कि नोमिनेटर हमारा एक्स है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा वो क्वेश्चन में दिया गया है आपको। डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 8, ओके, क्योंकि वो 8 ज़्यादा है। फिर आगे लिखा है इफ द, तो अब रेशनल नंबर आपका x अपॉन क्या बन गया,
रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं? रेशनल नंबर होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर हमारा हो गया x अपॉन एक्स प्लस 8। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर लिखा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17। तो न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज करना है? न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाई 17। ओके, न्यूमरेटर जो आपका है उसमें 17 को इंक्रीज कर दीजिए, तो आपका जो न्यूमरेटर बन जाएगा, अब न्यूमरेटर आपका पहले x था, उसमें 17 को इंक्रीज करिए तो वो हो गया x प्लस 17। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर इज डिक्रीज। डिनोमिनेटर से माइनस करिए, और डिनोमिनेटर से माइनस कितना करना है? 1। ठीक है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? x प्लस 8 था, उससे 1 को डिक्रीज करिए तो ये आपका हो गया यानी कि x प्लस 7। ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 हो गया। ठीक, इसके बाद लिखा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो न्यू रेशनल नंबर कितना हो गया आपका? भाई आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गया। तो पहले जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था तो रेशनल नंबर x अपॉन एक्स प्लस 8 था, लेकिन न्यूमरेटर को इंक्रीज किया बाई 17, तो न्यूमरेटर x प्लस 17 हो गया। डिनोमिनेटर से डिक्रीज करना है, घटाना है किसको? 1 को। तो x प्लस 8 था, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो x प्लस 7 हो गया। अब आपका न्यूमरेटर चेंज हो गया, डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो रेशनल नंबर भी चेंज होगा। तो न्यू रेशनल नंबर आपका हो जाएगा क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या आपका बन चुका है? x प्लस 17, और डिनोमिनेटर आपका क्या है? x प्लस 7। तो आपका न्यू रेशनल नंबर ये बन गया। फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार जो आपका न्यू रेशनल नंबर है ये किसके बराबर हो जा रहा है? लिखा हुआ है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। जो नंबर है वो इक्वल हो जाएगा रेशनल नंबर 3/2 के, और फाइंड द रेशनल नंबर। ओके, अब ये देखिए आपकी इक्वेशन बन चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x प्लस 17 से, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 7 से। 2 का x से करिए तो 2x, 17 का 2 से करिए तो 34, 3 का x से करिए तो 3x, और 3 का 7 से करिए तो 21। फिर आगे चलिए 2x, 3x को आप इधर लाइए लेफ्ट साइड में ट्रांसपोजिंग करके, तो यहाँ पर देखिए प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो गया, बीच में इक्वल का साइन है, उधर 21 लिखा हुआ है, 21 लिख दीजिए। 34 को ट्रांसपोजिंग करिए तो राइट साइड में जाके ये भी माइनस का हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का x, अपोजिट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है। जब अपोजिट साइन होंगे तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। हमेशा ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट होता है और ग्रेटर नंबर का ही साइन आता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करिए। 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, और साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 13। अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालना है। तो हमने न्यूमरेटर को क्या माना था? x। आपने ऊपर देखा हमने न्यूमरेटर को x माना था, तो जब न्यूमरेटर को x माना था तो x की वैल्यू 13 आ गई है, तो न्यूमरेटर हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर ऑफ इक्वल टू 13 हो गया। डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहा गया था? कि इससे 8 ज़्यादा है। डिनोमिनेटर हमारा था x प्लस 8। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 आई है, प्लस 8 कर दीजिए तो डिनोमिनेटर हो गया 21। ये डिनोमिनेटर हो गया, ये नोमिनेटर हो गया। हमें क्या फाइंड करना था? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर आपका कितना आया है? 13, और डिनोमिनेटर कितना आया है? 21। सो दिस इज आंसर। और इस तरह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर। लिखा था कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है इट्स न्यूमरेटर बाई 8। तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर को जो रेशनल नंबर का है उसको हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर उससे 8 ज़्यादा था तो x प्लस 8 मान लिया।
तो रेशनल नंबर हमारा हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन एक्स प्लस 8। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि न्यूमरेटर को यदि हम इंक्रीज्ड मीन्स होता है बढ़ाना प्लस करना बाई 17, यदि हम न्यूमरेटर को 17 प्लस कर दें और डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज कर दें 1, यानी जो भी आपका न्यूमरेटर था उसमें 17 इंक्रीज कर दीजिए तो आपका न्यूमरेटर बन गया x प्लस 17, और जो डिनोमिनेटर आपका x प्लस 8 था उसमें से 1 को डिक्रीज कर दीजिए तो ये हो गया x प्लस 7। तो आपका न्यूमरेटर चेंज हो गया, डिनोमिनेटर चेंज हो गया। शर्त के अनुसार क्वेश्चन की जो शर्त थी कि इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, एक से इंक्रीज करिए न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से डिक्रीज करिए। तो जब आपने दोनों से ये शर्त पूरी की तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गया, और जब दोनों चेंज हो गए तो आपका रेशनल नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो न्यू रेशनल नंबर आपका क्या बना, न्यूमरेटर आपका x प्लस 17 और डिनोमिनेटर आपका x प्लस 7। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यदि हम इसमें 17 इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 को डिक्रीज करते हैं तो नंबर इज ऑब्टेन्ड 3/2। तो हमारा जो नंबर आया है वो 3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने 3/2 के इक्वल कर दिया। इसके बाद इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 का यहाँ पर और 3 का यहाँ पर, x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं इक्वेशंस में उसमें x की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन वहाँ पर हमारा आंसर फिनिश नहीं होता। आंसर फिनिश कहाँ होगा, जहाँ पर हमने लेट माना था संख्या क्या निकालनी थी, संख्या निकालनी है रेशनल नंबर। तो हमने न्यूमरेटर को माना था x, तो न्यूमरेटर हो गया 13, डिनोमिनेटर उससे 8 प्लस था, 8 ज़्यादा था ग्रेटर था, तो 13 प्लस 8 21 हो गया। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हमको फाइंड करना था, तो आंसर आया 13/21। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। दोनों चैप्टर आप अपना कंप्लीट कर लें, दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। और जो मैंने बताया कि आपको आगे होमवर्क भी दिया जाएगा ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के लिए, तो उसका रजिस्टर बना लेना। मैथ का सारा वर्क हम आपको देंगे कि किस एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन करनी है, ये सब लिखित में आपके पास आएगा। इसके अलावा आपके पास जो वर्कबुक है, वर्कबुक भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उसमें जगह आपको दिखती है कि आप उसमें कर सकते हैं तो उसको पेंसिल से ज़रूर करें, वो आपकी चेक होगी। ठीक है। और उसमें आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे जब भी एक्स्ट्रा जो नंबर होते हैं एग्ज़ाम के अलावा। 20 नंबर का 80 का पेपर होता है, बाकी 10-20 नंबर उसमें एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं क्रियाकलाप वाले, है ना, कॉपी के, वर्क के। तो इसी तरह से आपको इसके जो एक्स्ट्रा नंबर हैं वो उसमें दिए जाएंगे, इसलिए काम जरूर करना है। तो वर्कबुक के वर्क आप उसी रजिस्टर में पेंसिल से कर लें अगर जगह दिखती है आपको। अगर उसमें जगह नहीं है तो फिर इसी रजिस्टर में जिसमें हम क्वेश्चन देंगे आपको एक्स्ट्रा, उसी रजिस्टर में वर्कबुक के भी क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बेटा आपका दोनों चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। सारा वर्क बच्चे ज़रूर पूरा करो, ठीक है ना, वर्क नहीं छूटना चाहिए। तो इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर जब चालू होगा तब बता दिया जाएगा। ओके।